इब्न अरबी की किताब मखसूसुल हिक्म की बाज़ अबारात भी बाज़ लोगों के नज़दीक इंतहाई परेशान कुन है, और यही वजह है कि बाज़ उलमाए दीन ने इब्न अरबी की तकफीर भी कर डाली। हाँ, इसमें ये बात यह है कि ये फसूसुल हिकम नहीं है जिसके बारे, ये है फतूहात मक्किया, उनकी बुक है दूसरी फतूहात मक्किया। फतूहात मक्किया में जो शेख की कुछ ऐसी इबारात मिलती हैं कि जिनके बारे में अहले इल्म ने बड़े सख्त जुमले भी उनके बारे में बोले। बाज़ अहले इल्म ने, हाँ जी, वो अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी हैं। हाँ, वो अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी हैं, इस तरह की बातें भी की। कुछ लोगों ने उनकी तावीलात भी की, लेकिन मेरे नज़दीक ना तो तावीलात करने की ज़रूरत है और ना ही शेख को अकीदा ख़त्म नबूवत का मुनकर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि शेख ने खुद फतूहात मक्किया में अकीदा ख़त्म नबूवत बिल्कुल वाज़े किया है, जिसमें दो आदमियों को भी इख्तलाफ नहीं हो सकता अगर वो इबारात उनकी पढ़ी जाए। बाकी रह गई उनकी कुछ इबारात जिससे इल्तबास होता है, तो उसके बारे में तो मैं आपको ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे अहले इल्म ये फरमाते हैं कि ये जो इबारात शेख की किताबों में है ना, ये असल में शेख की इबारात नहीं है। जिस तरह के अल यवाकीत वल जवाहिर इमाम शेरानी रहमहुल्लाह, इमाम शेरानी की जो किताब है ना, यानी इनकी किताब मिज़ान शरीयतुल कुबरा किताब है, उन्हीं की किताब है अल यवाकीत वल जवाहिर। इमाम शेरानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है अल यवाकीत वल जवाहिर के शुरू के सफ़ात में 16 से 21-22 तक अगर आप देखें तो वो फरमाते हैं कि मेरे जो शेख थे ना, शेख अबू अल अब्बास मगरबी, और एक जगह पे फरमाते हैं शेख अबू अल अब्बास शाज़ली, दो जगह पर उनका जिक्र किया। तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे शेख का असल नुस्खा दिखाया, फतूहात मक्किया का असल नुस्खा दिखाया, और वो नुस्खे भी दिखाए जो अवाम में शाया हो चुके थे, लोगों में चल रहे थे। तो कहते हैं जब मैंने देखा तो असल नुस्खे में एक बात भी ऐसी नहीं थी कि जी जो खिलाफ शरीयत हो या जिसका ज़ाहिर शरीयत के ख़िलाफ़ हो। तो कहते हैं फिर मुझे यकीन आ गया कि फसूसुल हिकम के नुस्खे जो दुनिया में फैले हैं उनमें बहुत ज़्यादा ख़राबी हुई है, उसमें कमी बेशी हुई है, उनमें जो है ना रत्बो याबस मौजूद है। लोगों ने उस किताब पर अपने हाथ साफ किए हैं, उन्होंने उस किताब को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, तो इसलिए शेख का दामन बिल्कुल ऐसे इतराज़ात से पाक है। वो अकीदा ख़त्म नबूवत के दाई भी थे, अकीदा ख़त्म नबूवत के कायल भी थे, और अकीदा ख़त्म नबूवत के कातिब भी थे। आज भी उनकी किताब, मैं अगरचे उस किताब को मुहर्रफ समझता हूँ, मैं उस किताब को असली हालत में नहीं समझता, लेकिन फिर भी उसके अंदर मौजूद है। मैं बिल्कुल एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, देखें जब तौरात बदल सकती है, इंजील बदल सकती है, ज़बूर बदल सकती है, तो फिर क्या आखिर बात है? आखिर इसमें इतनी बड़ी ये कौन सी इसमें कबाहत की बात है कि अगर फतूहात मक्किया उसमें भी किसी किस्म की कतर भी उन्नत हो गई है। तो इसलिए शेख की इबारत जो है वो इम्तदाद ज़माना का शिकार हुई है, हवादसे ज़माना का शिकार हुई है, लेकिन शेख का दामन उससे पाक है। और इसमें आपको ना ये हवाला ख़ास कर याद रखना चाहिए जो मैंने इमाम शेरानी का आपको दिया है, और उनकी बुक अल यवाकीत वल जवाहिर, और इसमें उन्होंने वाज़े कर दिया। कहते मैंने दोनों नुस्खे देखे,